गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम तलहाशा। और यार आज जो है अपना थोड़ा तैयारी कर लो क्योंकि आज जो शोल्डर का वर्कआउट है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो मैंने एक रात अपने जो मैंने रात चेस्ट का वर्कआउट किया था, हम जो उसका पंप था मैंने डाला था, जो चेस्ट अब इतनी जो पंप हो रखी थी उसकी एक शॉट डाली थी मैंने। आपने पता नहीं देखी है या नहीं देखी, ठीक है चलो खैर। तो भाई अभी एक्सरसाइज करी है, तो एक्सरसाइज के बाद अगर आप कार्डियो कर लेते हो तो ऐसे लगता है जैसे निचड़ गए हो, ठीक है। लेकिन कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी किया करो, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, ठीक है। तो शर्ट गंदी होगी थोड़ी सी डंबल लगाने की वजह से। चलें स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो भाई आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें ना भाई आप सही सलामत घर जाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप सेट के साथ, ठीक है। शोल्डर प्रेस मशीन पहले आप करोगे वाइड ग्रिप, मतलब जो बाहर वाला होता है उसका हैंडल, ठीक है। बाहर वाले से करोगे आप, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है आप कैसे करोगे, ठीक है। 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ 3 सेट आप करोगे, और इसके साथ ही आप दूसरा सेट करोगे इनर ग्रिप वाला, मतलब जो है नॉर्मल ग्रिप नैरो ग्रिप वाला। तो आप ये दोनों एक साथ करोगे, वाइड और नैरो, ठीक है। अब नैरो आप देखो आपको कैसे करना है, ठीक है। आप अपनी एल्बोज को जब नीचे लाओगे तो आप अंदर रखोगे जब आप नैरो ग्रिप करोगे। तो ये हमारा एक सेट हो गया। इसके आप जो है 3 सेट 10 से 12 की रेपिटेशन करोगे, मतलब ये दोनों इकट्ठी लगाओगे तो 6 सेट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चले जाओगे शोल्डर प्रेस पे, ठीक है। डंबल शोल्डर प्रेस आप करोगे। डंबल शोल्डर प्रेस आपको कैसे कैसे करने हैं, आपको दो एंगल में करने हैं, दोनों मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप शोल्डर डंबल प्रेस देखो, जिसमें हमारी जो ग्रिप है वो वाइड रहेगी, वाइड ग्रिप के अंदर आप करोगे, ठीक है। तो कैसे आप करोगे ये भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके भी आपको 3 सेट 10 से 12 की रेपिटेशन, लेकिन इसके 10 सेट या 10 रेप्स या जो है 12 रेप्स करने के बाद, ठीक है, साथ ही आप जो है अपने डंबल्स का मुंह मोड़ लोगे, ठीक है, और नैरो ग्रिप में करोगे। अब नैरो ग्रिप तो आप रखोगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने बाजू को वाइड खोल के नीचे लेके आओगे। आपको नज़र आ रहा है आपको कैसे करना है, ठीक है। ये आप करोगे। ये भी आप दोनों एक साथ करो। वेट आप अपनी मर्जी का चूज़ कर लो, ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो है मुझे इस चीज़ से टेंशन है कि आप वर्कआउट कैसे करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका वर्कआउट तो अच्छा होना चाहिए। तो अब वेट अपनी मर्जी का ले लो, लेकिन रेप्स और जो है सेट्स किस तरह से लगाने, कैसे लगाने, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते रहो। तो भाई आपका शोल्डर जो है ना वो मस्त होने वाला। तो नेक्स्ट जो है ये मतलब इनके भी 6 सेट बनेंगे, 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ 6 सेट, और लगाने भी इकट्ठे हैं साइकिल में। पहला आपको आप ऐसे मुझे देखो, ठीक है, पहले आप ये लगाओगे, ठीक है, फिर आप सेकंड में ये रखोगे। अब वीडियो के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक चीज़ को नोट करो, ठीक है। आपके डंबल जो है वो इस जगह पे आने चाहिए, जस्ट लाइक ये मेरा डंबल है, ठीक है। तो ये वाइड में रखूँगा, ठीक है, इस तरह से। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे, अब यहाँ तक ही आप लेके आओ, ज़्यादा नीचे ना लेके जाओ। और ये चीज़ जो है एल्बोज आपके अंदर और डंबल बाहर, ठीक, डंबल थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर आएगा। तो ये हो गए हमारे 6 सेट 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ इकट्ठे, मतलब 3 हो गए। नेक्स्ट जो है साइड रेजेस करेंगे हम। अब साइड रेजेस 3 तरह के हम साइड रेजेस आज करेंगे, और उसके साथ जो है हम ऐड करेंगे फ्रंट रेजेस, ठीक है, साइड रेजेस के साथ साथ। अब जो है अब सबसे पहले आप करोगे साइड रेजेस फ्रंट वाली, ठीक है। फ्रंट वाली हमेशा बताया हुआ मैंने, जो इस जगह से होती है, ये फ्रंट मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। मिड मैं इसको बोलूँगा जो शोल्डर के बिल्कुल सामने होगी, और बैक मैं उसको बोलूँगा जो आपकी हिप वाली साइड से आएगी, बैक से ऐसे आप उठाओगे, ठीक है। दोबारा से सुन लो, ये जो इस तरह आएगा, जो फ्रंट आएगा वो हमारे फेस के सामने, उसका हाथ, ये जो हाथ है मेरा डंबल जो है वो फेस के सामने आ रहा होगा, और ये जो शोल्डर मिड वाला होगा ये शोल्डर के बिल्कुल सामने आप हाथ उठाओगे, ढीला हाथ उठाओगे, और जो बैक से होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो आपकी मतलब कि बैक पे जाएगा, बैक से आप सीधा ऊपर की तरफ उठाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो है डंबल साइड रेज करोगे फ्रंट वाला, ठीक है। अब फ्रंट वाले 10 रेप्स, इसके आप कम से कम 10 रेप्स आप लगाओ। 10 रेप्स लगाने के बाद, अब आपने 10 रेप्स ऐसे लगाए, ठीक है। ये लगाने के बाद डंबल जो है वही डंबल है आपके पास हाथ में, 5 वाला 8 वाला जो भी आपसे लग रहा है, ठीक है। उसका जो आप मुंह है वो मोड़ लो, और ये सिंगल फ्रंट आर्म आप करोगे, सिंगल मतलब आर्म से
फ्रंट रेजेस करोगे। कैसे करोगे ये आपको नज़र आ रही। अब सिंगल सिंगल करने के बाद आप डबल करोगे, डबल आर्म फ्रंट रेज, ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप डंबल जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते, जैसे आपको ठीक लगता है, लेकिन इसमें दो तरह से आप कर सकते हो, मतलब दो तरह से किया जाता है ये, ठीक है, फ्रंट रेज। एक में तो डंबल सीधे उठाए जाते हैं, जोड़े नहीं जाते, ठीक है, एक में डंबल जोड़े जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप जैसे आपको आसान लगता है आप कर सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जो है दूसरा सेट आ जाएगा हमारा मिड में, साइड रेज मिड में, मतलब शोल्डर के बिल्कुल सामने आपका हाथ आएगा, डंबल आपका शोल्डर के बिल्कुल सामने आएगा, ठीक है। ये आप सिंगल मतलब पहले आप डबल लगाओगे, ठीक है, दोनों साइड रेजेस आप डबल करोगे। डबल आप कैसे करोगे ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ऐसे आपने करने हैं इसके। तो ये इसके भी 10 रेप्स लगाने के बाद, ठीक है, इसके 10 रेप्स लगाने के बाद जो है आप अपना जो है फ्रंट रेजेस जो है वो इस तरह से करोगे। पहले आपने इस तरह से की, अब इस तरह से करोगे। तो ये मेरे डंबल की पोजीशन है, ये ऊपर की तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। तो अभी आप इस तरह से करोगे, इस तरह से आप दोनों डंबल जोड़ के करोगे, ठीक है, जोड़ के कर सकते हो, सीधे वैसे उठा सकते हो, मैंने बताया जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। तो जो है आप ऐसे उठाओगे इसके साथ। तो ये हमारे हो जाएंगे भाई, अभी तक हमारे हो गए हैं 2 और 2 4 सेट और 10 से 12 की रेपिटेशन, 10-10 रेप्स आप रख लो, ठीक है। दोबारा से सुन लो, पहले फ्रंट रेज, ठीक है, मैं फ्रंट रेज कह रहा हूँ, साइड रेज फ्रंट, ठीक है, और साथ में ही आप ये वाले डंबल लगाओगे सिंगल आर्म, फिर डबल आर्म, और फिर हम आ जाएंगे मिड में, ठीक है, मतलब कि साइड रेज मिड में आप आके जो है ऐसे करोगे अपना फ्रंट रेजेस। तो ये हो गया हमारा सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ हम करेंगे बारबल में फ्रंट रेजेस। बारबल में फ्रंट रेजेस हम दो तरह से करेंगे, ओवर हैंड, अंडर हैंड, ठीक है। बारबल में वेट आपकी मर्ज़ी का, सेट्स मेरी मर्ज़ी के, और रेप्स भी मेरी मर्ज़ी के। 15 रेप्स आप लगाओगे, चाहे 2.5 वाली प्लेट डाल लो, ठीक है। आपको ऊपर जाना है और नीचे वापस स्लो आना है, और लेग्स को वेट टच नहीं होना चाहिए, और कंट्रोल वे में आपने इसको करना है, ठीक है। तो आप पहले जो है अंडर हैंड करोगे, ठीक है। पहले आप अंडर हैंड ये होता है, ठीक है, जो बारबल के नीचे आप हाथ डालते हो, अंडर हैंड ये है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो अभी आप देखो, ये अंडर हैंड आप करोगे 10 रेप्स, ये मतलब आपने 15 रेप्स लगाने हैं, चाहे वेट रॉड खाली ले लो, ठीक है, लेकिन लेग्स को टच नहीं होना चाहिए। जो हमारा दूसरा सेट है इसी के साथ आप करोगे, वो रहेगा ओवर हैंड। ओवर हैंड में आप कैसे करोगे, जिसमें हाथ जो है हमारे बारबल पे ऐसे होते हैं, ठीक है, बारबल पे हाथ हमारे ऊपर आते हैं। तो इन दोनों की पोजीशन आपकी सेम रहेगी, लेकिन फ़र्क है कि आप जो है आप ऊपर, यार एक तो इसकी ये चीज़ देखो, अपने के ऊपर लेके जाना, ठीक है, ऊपर कितना लेके जाना, नोज़ या आईज तक आप लेके जाओ, या इन दोनों के मिड में आए, ठीक है, और वापस जो है आप नीचे स्लो लेके आओगे, और लेग्स को टच नहीं होना चाहिए वेट, ठीक है। ये दोनों आपने इस तरह से करना है, एक पहले जो है अंडर हैंड करना है, फिर आपने ओवर हैंड करना है। इसके बाद भाई, इसके बाद हम करेंगे फेस पुल, ठीक है, रोप करेंगे फेस पुल। तो वो आपको पता है आपको कैसे करनी है, ठीक है। अब रोप के साथ साथ, अब रोप आपको नज़र आ रही है आपको कैसे करनी है, आपने देख ली होगी, ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने सिखाई हुई है, इसका क्या ट्रिक है या जो भी है मैंने बताया हुआ, ठीक है। अब इसके साथ ही हम करेंगे अपराइट रो, ठीक है, अपराइट रो हम करेंगे स्ट्रेट बार में, स्ट्रेट बार आप ले लो, ठीक है, उसके साथ अपराइट रो करोगे। कैसे करोगे ये भी अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर भाई आपने एक, मैंने काफ़ी सारे लड़कों को देखा है, मैंने इधर जिम में भी देखा है, ठीक है, कि वो वेट को बहुत ऊपर ले जाते हैं, इस जगह ले जाते हैं। अब इस जगह नहीं लेके आना, बस यहाँ तक, चेस्ट तक आपके आएगा, ठीक है, चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर या चेस्ट तक, ठीक है। आप इस तरह से वेट को रखोगे, ज़्यादा ऊपर नहीं चाहिए, वो नहीं, ठीक है। ये अब फेसपुल के साथ साथ आप अपराइट रो कर रहे हो, फेसपुल अपराइट रो, फेसपुल अपराइट रो, 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ दोनों आप करोगे। अगर आपने इसके 10 रेप्स लगाने तो आप वेट जो है वो ज़्यादा रखोगे, वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस चीज़ पे गौर करो। तो भाई साहब, इसके बाद हम करेंगे, लास्ट हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, वो डंबल है साइड रेज बैक से, ठीक है। अब बैक से आप साइड रेजेस करोगे, कैसे करोगे ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने डंबल जो हैं कैसे रखने हैं, दोनों डंबल आप हिप्स के पीछे रख लो, जोड़ लो, ठीक है, और जो है आप सीधा पीछे की तरफ उठाओगे, ये आपकी पोजीशन आएगी ये, ठीक है। तो आप इस तरह से डंबल जो हैं आपके आएंगे, सीधा ऊपर की तरफ आप उठाओगे। तो किस तरह से करोगे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। आप, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके आप 10 से 12 की रेपिटेशन रखो, वेट हल्का रखो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ
क्या करना है, इसके साथ हमने करना है बेंट ओवर, ठीक है, बेंट ओवर डेल्ट, जो डंबल के साथ आप करोगे, ठीक है, बारबेल के साथ भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको डंबल के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। डंबल के साथ आप कैसे करोगे ये आप देखोगे, ठीक है। डेल्ट रो है, ये फ्लाइज नहीं है, फ्लाई ये होते हैं, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये आपको देखोगे, आप एक वो सेट करोगे डंबल का साइड रेज के साथ, और इस साथ ही जो है ये करोगे, एक सेट उसका एक सेट इसका, ठीक है। कैसे करोगे ये भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपने इस तरह से करना है, और आपका जो डेल्ट है वो भी बूम, ठीक है, बहुत आउट क्लास हमारे डेल्ट्स भी हो गए हैं, ठीक है। कंप्लीट शोल्डर हमने जो है हिट कर लिया है। तो ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं जो हूँ अब एक्सप्लेन तो बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि आप सुनते भी नहीं हो, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब में जो भी है, खैर आपके लिए डेली वर्कआउट रूटीन पे वीडियोस आती हैं, ठीक है। आप डेली देखो, अब डेली आपको वीडियो मिली होती है, ठीक है। तो आप या तो अपना वर्कआउट मेरे साथ मैच कर सकते हो, मैच ऐसे कर सकते हो कि हो सकता है मेरा वर्कआउट आगे हो, या मैं आज शोल्डर बता रहा हूँ आपके चेस्ट हो, तो आज आप शोल्डर लगा लो, कल से आपका मैच हो जाएगा मेरे साथ, तो वीडियो जल्दी आ जाती है। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।